हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला यानी पाठशाला विद वर्षा में। जैसा कि आप सबको पता है कि इंटर और हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के एग्जाम्स की डेट भी आ गई है और सभी बच्चों ने तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए और बाकी हमारे सभी बच्चों के लिए जो पहले से ही 2 सालों से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, उन सभी के लिए जिन्होंने पढ़ा है या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उन सभी के लिए ये आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब आज से हम अपनी मैराथन की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम वो सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं या हम लोगों ने कवर नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब इतना समय नहीं बचा है, तो हम मैराथन की क्लासेस में वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपरों के, जो इंटर के पेपर के लिए और हाई स्कूल के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो उसी में से आज मैंने एक टॉपिक लिया है ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंटर के लैंग्वेज पोर्शन में आने वाला है। तो चलिए आज का हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे कई सारे सेक्शन हैं। जिस तरह से सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें एडवर्ब टू, जो आज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और आज इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसके बाद चेंजमेंट ऑफ असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इस तरह से जितने भी इसमें आने वाले हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पर आपको क्लियर करवाए जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए अब ये वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले आज हमने टॉपिक लिया है एडवर्ब टू। ठीक है, टू जो वर्ड है उसे हमें यहाँ पर क्या करना है, रिमूव करना है। जो मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस लिए हैं ये सारे ही सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेस बिल्कुल उन्हीं सेंटेंसेस की तरह मैच कर रहे हैं जो मैंने पेपर में देखे हुए हैं कि पेपर्स में आए हुए हैं। वही सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर उठाए हैं और इन्हीं के द्वारा मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एडवर्ब टू वाले रूल में हम क्या क्या चेंजमेंट करते हैं और कितनी तरह से इन्हें बदला जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम पहले देखेंगे, सबसे पहला रूल होता है एडवर्ब टू को चेंज करने का कि एडवर्ब टू में एक और टू दिया होता है जिसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, ये एडवर्ब टू है और ये कौन सा टू है, प्रीपोजिशन का। ठीक है, दूसरा रूल है हमारा, अगर सेंटेंस में सिंपल एक टू दिया गया है और ये वाला टू नहीं दिया गया है। तीसरा रूल है, तीसरे रूल में हम ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में हमें रखना है वो हम दूसरी तरफ भी उसको रखेंगे या नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों रूल को फॉलो करके हम इन सेंटेंसेस को बनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है, द टाइगर वॉज टू ओल्ड टू गो फॉर हंट। हाँ, और एक और बात कि जो ये TOO वर्ड है इसका सेंस निगेटिव में आता है। मतलब कि जो इस तरह के सेंटेंसेस में टू का यूज किया जाता है उसमें इसका सेंस निगेटिव में आएगा। इसकी हिंदी में अगर हम बात करें तो द टाइगर वॉज टू ओल्ड टू गो फॉर हंट, मतलब कि टाइगर इतना बूढ़ा था कि वह बाहर शिकार को नहीं जा सकता था। तो यहाँ पर नहीं वर्ड निकल रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी सेंस निकलेगा उसका अपोजिट यहाँ पर निगेटिव सेंस निकलेगा। ठीक है, कि वह इतना बूढ़ा था कि वो बाहर शिकार पे नहीं जा सकता था। ठीक है, तो इसी तरह हर सेंटेंस में नहीं वर्ड, इधर वाला जो सेंटेंस है वो कैसा सेंस निकलेगा, निगेटिव सेंस निकलेगा। ठीक है, तो अब हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं चेंजमेंट करना क्या है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जैसा है सब्जेक्ट वही लिख देंगे, द टाइगर। ओके, इसके बाद जो वॉज वर्ड है, वॉज, इज MR वॉज वर्ड, इन दोनों में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में वॉज वर्ड आया है
तो दूसरा वाला जो सेंटेंस जो इधर हम चेंज करेंगे वो भी हमारा पास्ट में रहेगा और हेल्पिंग वर्ब लगेगी कुड नॉट। अगर स्टार्टिंग वाले सेंटेंस में इज एम आर आया है, अगर स्टार्टिंग वाले सेंटेंस में इज एम आर आया है तो उधर हम बनाएंगे कैन नॉट। इधर पास्ट रहेगा तो दूसरी तरफ भी पास्ट रहेगा, इधर प्रेजेंट रहेगा तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि इस सेंटेंस में आपने देखा कि यहाँ वॉज लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने भी वॉज लिख दिया और फिर इसके बाद ये वाला जो वर्ड एडवर्ब टू है इसकी जगह हम यूज कर लेंगे सो। इस वाले टू को हम चेंज कर देंगे सो में। इसके बाद ओल्ड, द टाइगर वॉज सो ओल्ड, अब चेंज यहाँ करना है। ये देखिए टू लिखा हुआ है, ठीक है, ये आ गया प्रीपोजिशन। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि एक टू और ये दूसरा प्रीपोजिशन, जब ये दोनों टू आएंगे, ठीक है, साथ में, तब हम इस रूल को फॉलो करेंगे कि टी डबल ओ को जो एडवर्ब वाला पोर्शन है उसे हम सो में चेंज कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर एक कंजक्शन लगाएंगे दैट। द टाइगर वॉज सो ओल्ड, इसके बाद यहाँ जैसे आपने देखा यहाँ प्रीपोजिशन आई हुई है टू, तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे दैट और फिर रखना है हमें सब्जेक्ट। अब हमें पता होना चाहिए बच्चों की सब्जेक्ट कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बूढ़ा कौन है, टाइगर, और हंट के लिए किसको जाना है, टाइगर को ही। तो दोनों ही सेंटेंसेस में दोनों ही जगह पर टाइगर ही वर्क कर रहा है, वही मेन सब्जेक्ट है। तो टाइगर के लिए ही हम यहाँ पर ही या इट रख देंगे। ओके, यहाँ पर हमने रखा द टाइगर वॉज सो ओल्ड दैट ही या इट। अब हेल्पिंग वर्ब रखनी है तो क्या देखेंगे कि यहाँ पर वॉज वर्ब लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ हमें क्या रखना है, कैन। क्यों, कुड नॉट, सकता। ओके, वह इतना बूढ़ा था कि वह हंट के लिए नहीं जा सका, तो यहाँ पर हमने पास्ट रखा कुड नॉट। इसके बाद ये वाला टू हट कर जब हम लोगों ने दैट सब्जेक्ट कुड नॉट इतना पोर्शन रखना है, प्रीपोजिशन हटाकर दैट सब्जेक्ट और फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नॉट, इतनी चीजें रखनी है इस टू को हटाकर। बाकी जो पोर्शन है वो वैसे ही नोट कर देंगे। गो फॉर हंट, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द टाइगर वॉज सो ओल्ड दैट, टू को हटाकर दैट ही कुड नॉट या इट कुड नॉट गो फॉर हंट, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और इसी तरह हम आने वाले सेंटेंसेस में भी चेंजमेंट देखेंगे तो, और लेकिन उसके लिए जरूरी होना चाहिए, तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहला कि हमें टी डबल ओ को किस में चेंज करना है, यानी एडवर्ब को किस में चेंज करना है। दूसरा कि टी ओ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है तो हमें इसके आगे दैट के बाद कौन सा सब्जेक्ट ऐड करना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है उसी के लिए रखें। काफी जगह चेंजमेंट होते हैं कि हमें सब्जेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग रखने होते हैं। तो अब हम यहाँ अगले सेंटेंस में यही चीज देखने वाले हैं। जैसे अब यहाँ पर लिखा द ट्री वॉज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, तो सबसे पहले जैसे कि चेंजमेंट ऊपर किया कि द ट्री, फिर वॉज लिख दिया, इसके बाद इस टू को सो में बदल दिया, ठीक है, सो हाई। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो पेड़ है वो इतना ऊंचा था। अब क्या है, हमें यहाँ पर लगाना है ये इतना पोर्शन, आप इसको अभी रोकिए, ठीक, टू लिखा है, टू को चेंज करके दैट लगा दिया। अब दैट के बाद क्या रखना है, यहाँ पर दैट के बाद रखना है सब्जेक्ट। तो क्या सब्जेक्ट ट्री लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या ट्री लगाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखा कि ट्री जो है वो इतना ऊंचा है कि उसे चढ़ा नहीं जा सकता। अब चढ़ कौन रहा, ट्री थोड़े ना चढ़ेगा, क्योंकि जिस पर्सन जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है उसके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सब्जेक्ट ट्री के लिए हम नहीं लगाएंगे, ट्री के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि चढ़ कौन रहा है,
चढ़ रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है? फॉर मी, मेरे लिए इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता। तो सेंस यहाँ पर सब्जेक्ट क्या क्या निकल रहा है? आई। तो इस फॉर को हटा के ये जो मी है इसका सब्जेक्ट रख दीजिए आई। उसके बाद जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर वॉज वर्ब था, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? कुड। कुड नॉट क्लाइंब। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। The tree was so high that I could not climb. यह पेड़ इतना ऊंचा था कि मैं चढ़ नहीं सकता या चढ़ नहीं सका। ठीक है, ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। ही, अब यहाँ पर इज लिखा हुआ है, ठीक है, इज लिख दिया, टी डबल ओ एडवर्ब टू को सो में चेंज कर दिया। ही इज सो बिजी, वह इतना बिजी है। अब क्या लगाना है? कि, वह इतना बिजी है कि, मतलब ही इज सो बिजी दैट। अब यहां पर हम लोगों ने टी डबल ओ को सो में चेंज कर दिया। इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर दैट के बाद कौन सा सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि ही इज टू बिजी, बिजी कौन है? तो वह। उसके बाद एक्सेप्ट माई कॉल, मेरी कॉल को एक्सेप्ट कौन नहीं कर सकता? तो वो भी ही है। इन दोनों सेंटेंसेस में जब हम इस सेंटेंस को अलग अलग कर रहे हैं तो दोनों ही सेंटेंस में ही सब्जेक्ट ही रखा जाएगा, क्योंकि वह इतना बिजी है कि वह मेरी कॉल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हमें दोनों ही जगह ही वर्ड रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं ही। अब इसके बाद रखना है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर इज लिखा हुआ है, इज एम आर, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रखेंगे कैन, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। वह इतना बिजी है कि वह मेरी कॉल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई कॉल, एक्सेप्ट माई कॉल। ओके, ये सेंटेंस भी हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड, इतनी ठंड है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा ठंड है। तो सबसे पहले चेंज करेंगे, इट इज, टी डबल ओ एडवर्ब को हम सो में बदल देंगे, इट इज सो कोल्ड। फिर उसी तरह इस टू को देखा, यहां पर दैट लगा दिया कि। अब यहां पर रखना है सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है? तो हमें ये देखना है कि बाहर कौन जा रहा है। तो यहाँ पर ना तो हम इट को रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ना ही ऐसा वर्ड दिया है जैसे यहाँ पर फॉर के साथ ऑब्जेक्ट दिया था तो हमने उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाकर रख दिया। तो जब इस तरह से कोई दिया गया हो तो उसमें एक वर्ड निकलता है कोई। ठीक है, कि इतनी ठंड है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। तो हम यहाँ पर कोई के लिए लगाएंगे वन, वन लगा दिया। इसके बाद रखेंगे कैन नॉट, वन कैन नॉट, फिर गो आउटसाइड। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इसका क्या मतलब है कि इट इज सो कोल्ड, इतनी ठंड है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। अभी इसको हम इस तरह ही बना सकते हैं, जो वन कैन नॉट लिखा है इसको हम नन कैन भी रख सकते हैं, कि नो वन, मतलब कि वन कैन नॉट ये मैंने अलग अलग लिखा है, इसे हम नन भी लिख सकते हैं कि नन कैन गो आउट। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है कि आपको वन कैन नॉट से बनाना है कि नन कैन गो आउटसाइड से बनाना है, इस तरह से। अब हम अगले सेंटेंस में आएंगे, यू आर टू इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि टी डबल ओ एडवर्ब तो दिया है, लेकिन दूसरी तरफ आपको प्रीपोजिशन वाला पोर्शन नहीं दिया है, यानी कि इसमें दो सेंटेंसेस नहीं दिए हैं कि वह इतना इंटेलिजेंट है कि वह ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मतलब आगे दूसरा सेंटेंस इसमें ज्वाइन नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा रूल है, ये जो मैंने बताया था कि जब केवल सिंगल एडवर्ब टू दिया हो, प्रीपोजिशन टू ना दी हो, तो हमें यूज करना होता है यू आर। इस टू को चेंज करके हम लगा देंगे
एक्सट्रीमली, इस टू को चेंज करके हम लगा देंगे एक्सट्रीमली और उसके बाद यहां पर इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस होते हैं कंप्लीट। आपको इसी तरह से एडवर्ब टू के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे और इसमें बच्चों बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती है बनाने में। बस आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अगर हमारे पास केवल आधा पोर्शन दिया गया है, टीओ वाला पोर्शन नहीं दिया गया है, तो हम लोगों को क्या करना है, बस इस वाले टू की जगह एक्सट्रीमली वर्ड रख देते हैं, या एक और वर्ड होता है बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, ये वर्ड। लेकिन बच्चों ये वर्ड हम लोगों को लगाना है लास्ट में, जैसे कि यू आर इंटेलिजेंट बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। हम इस वाले सेंटेंस को जिसमें प्रिपोजिशन वाला पोर्शन नहीं दिया, मतलब प्रिपोजिशन के बाद वाला पोर्शन नहीं दिया है, तो उसको हम दो तरह से बना लेंगे। या तो आपको ये लगा दो आप TOO को हटाकर आप इसी की जगह पर एक्सट्रीमली वर्ड रख दो, यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। ठीक है, या तो आप क्या करेंगे, यू आर इंटेलिजेंट बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। और अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद वाला पोर्शन दिया गया है जिसमें निगेटिव सेंस निकल रहा है, तो आपको इसको इस तरह बनाना है। पहला पॉइंट कि वॉज वर्ड दिया हो तो दूसरी तरफ कुड नॉट यूज करो। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में इज एम आर यानी प्रेजेंट दिया गया है तो आप क्या यूज करेंगे, दूसरी तरफ कैन नॉट। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जहां पर ये प्रीपोजिशन दी गई है वहां पर आप दैट लगाइए, दैट मतलब कि। उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, तो आप देखिए वो जो दूसरा वाला काम है वो कौन कर रहा है, पहला ही वाला सब्जेक्ट कर रहा है कि इस तरह से फॉर के साथ आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है उसमें से है, तो आप फॉर हटाकर उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रख दीजिए। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं दिया गया है तो आपको क्या करना है, ये देखना है, हो सकता है वर्ड कोई निकल रहा हो, कोई। ठीक है, तो आपको उस कोई वर्ड के लिए या तो वन कैन नॉट से बना दीजिए या नन से बना दीजिए। तो इतने ही सेंटेंसेस में आपको रिमूव टू वाले सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए आप इनको तैयार करें और पेपरों की अच्छे से तैयारी करिए। हम इसी का ट्रांसफॉर्मेशन का जो दूसरा है, जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि उससे मैंने देखे हैं कि बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, आपको हर सेट में एक कंपैरिजन वाला सेंटेंस जरूर मिलेगा। इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और ये मैराथन इसी तरह जारी रहेगी जिससे आपको सेंटेंसेस सीखने में मदद हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, बी फ्रेंडली विथ इंग्लिश।